हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करना चाहते। मुझे मार देंगे मम्मी। मुझे खुशी है माया बेटा कि तुम बाप की इज्जत को फौकियत दे रही हो। तुम ना वली को कहना कि वो मुझे कॉल्स नहीं करे। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीस डेज। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में एक नई प्रॉब्लम आए। आगे भी मुझे ऐसी ही माया चाहिए, तभी एक पुरसुकून। से डरते हैं, दे डोंट ट्रस्ट अस। यू नो व्हाट दैट मीन्स कि हम फेल हो गए एज पेरेंट्स। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल परवरिश बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और आनिया का रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया होता, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता रही होती। वो ये बात जानती है, उसका बाप जहांगीर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। अगर उसे ये बात मालूम हो गई, उसके अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, तो वो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करेगा और हो सकता है उस पर हाथ भी उठाए। इसी वजह से आनिया बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी होती है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसकी मार्कशीट उसके पेरेंट्स तक ना पहुंचे, इसीलिए वो अपना रिज़ल्ट चेंज करने की कोशिश कर रही होती है। और वहीं पर समीर भी आ जाता है और समीर आनिया के हाथ से उसका रिज़ल्ट छीन लेता है। तो आनिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बार बार समीर से यही कह रही होती है, मुझे मेरा रिज़ल्ट वापस करो। उसको इस बात की टेंशन हो जाती है कहीं समीर घर जाकर बता ही ना दे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो वहीं पर बेहोश हो जाएगी। और समीर ये बात देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो वहाँ पर अमल को बुलाएगा और आनिया को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। और जैसे ही उसकी कंडीशन बेहतर होगी, वो घर वापस आ जाएगी और वो घर आकर नहीं बताएगी। लेकिन आनिया तो यही समझ रही होती, उसके घर वालों को ये बात मालूम नहीं होगी, लेकिन उनके घर वालों को भी ये बात मालूम होने वाली है। मानूर के पास आनिया का रिज़ल्ट आ जाएगा और वो रिज़ल्ट लेकर जहांगीर के पास जाएगी और जहांगीर को दिखाएगी। जहांगीर जैसे ही अपनी बेटी आनिया का रिज़ल्ट देखेगा, उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। जहांगीर तो यही समझ रहा होता है वली बहुत ज़्यादा नालायक है, लेकिन आनिया तो पढ़ने वाली बच्ची है। लेकिन आनिया का रिज़ल्ट इतना ख़राब देखने के बाद जहांगीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो मानूर जहांगीर से यही बात करेगी, हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, तुम्हारी वजह से हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं और हम अपना पेरेंट होने का हक़ भी अदा नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ वली बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एक तो उसको अपने बाप से मार पड़ चुकी होती है, दूसरा उसकी माया से कोई भी बात नहीं हो रही होती। वो बार बार माया को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन माया उसकी कॉल्स अटेंड नहीं कर रही होती, क्योंकि माया के बाप ने माया से साफ अल्फाज में कह दिया होता है, अब अगर उसने किसी से माया को बात करते हुए देख लिया तो वो माया के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आएगा। इसीलिए माया वली की कोई भी कॉल नहीं अटेंड करती। और जैसे ही माया यूनिवर्सिटी आती है तो आकर अमल से मिलेगी और अमल से यही बात करेगी, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में मज़ीद कोई मुश्किलात आएँ, इसीलिए तुम वली से कह देना मुझे कॉल या मैसेज ना करे। अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी में भी देखे तो मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। और माया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अमल को ये बात समझ आ चुकी होती है। माया का बाप बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, इसीलिए जैसे ही वो घर आएगी आकर वली को सारी बात बताएगी और वली ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और वली को ये बात भी मालूम हो जाएगी माया का निकाह होने जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ माया की मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका होता है। माया अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वलीद से निकाह करने जा रही होती है। इस रिश्ते से कोई भी राज़ी नहीं होता सिवाय माया के बाप के, इसीलिए माया का बाप माया के पास आएगा और आकर उसे यही बात करेगा, आज तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और अपना बेटी होने का हक़ भी अदा कर लिया है। मैं चाहता हूँ तुम आगे भी ऐसी ही माया बनकर रहो। अगर तुम मेरा और अपने शौहर का कहा मानोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून गुजरेगी।